हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेंटा हेल्थकेयर के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 1 सितंबर से 3 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में 6 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नो, सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 25 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 20% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 3000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, और जीएमपी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है ना। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो अमांता हेल्थ केयर ये अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी 1994 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी ऐसी मेडिसिन बनाती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है और डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। इनके कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैलाइन बॉटल्स, ग्लूकोज ड्रिप्स, आईवी फ्लूइड्स, आई ड्रॉप्स और रेस्पिरेटरी सॉल्यूशंस। यानी बेसिकली कंपनी वो मेडिसिन बनाती हैं जो आपको इंजेक्शन या ड्रिप के थ्रू मिलती हैं, ना कि टैबलेट्स या कैप्सूल की फॉर्म में। और कंपनी यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 120 से 126 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है सिर्फ 126 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 119 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,994 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 9 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 3 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 381 सीआर के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 24 के मुकाबले फाइनेंशियल 25 में अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा लॉस में थी। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करके 3 करोड़ के आसपास वो लेके आए, और फाइनेंशियल 25 में फर्दर इन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है 10 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद इसके नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 195 सीआर का डेट है, और अगर हम इसके करंट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 2 के आसपास है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओई, आरओसी एंड आरओएनडब्ल्यू यहाँ पे 15% से थोड़ा सा कम है, हालांकि उसके आसपास ही है तो ठीक है। और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 33 के आसपास है। और अगर हम इसके पीई रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं जो फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही है, तो उस कंपनी का पीई रेशियो इससे कम है। पीई भी यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 20% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें बन सकती है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली अगर मैं इसकी एंकर लिस्ट की बात करूँ तो इसकी एंकर लिस्ट ठीक ठीक आई है। हालांकि देखिए छोटा इशू साइज है तो बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पे एंकर लिस्ट से कर भी नहीं सकते। हालांकि ओवरऑल बात करें तो ठीक ठीक एंकर लिस्ट आई। थर्ड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए तो कुछ कुछ चीजें इसकी नेगेटिव भी है, जैसे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डेट है और पी रेशियो भी कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे हाई है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी बेटर वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे लेके आ सकती थी। फोर्थ हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 6 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में और भी अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली फिलहाल के लिए मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। बाकी देखिए आपको अपना डिसीजन, अपना रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।